श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। भगवान श्री कृष्ण अब यहां अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि अब तक मैंने इस संसार में आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए दो मार्ग तुम्हें बताए हैं। एक सांख्य विचारधारा ज्ञान योग तथा दूसरा है निष्काम कर्म योग। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने दो प्रकार के लोगों की व्याख्या की थी तथा साथ ही उन दोनों के लिए उपयुक्त आध्यात्मिक उपलब्धि के मार्गों के बारे में भी बताया था। एक, वे लोग जो कर्म को पूर्ण रूप से त्याग कर केवल अंतर ध्यान और ज्ञान का मार्ग अपनाते हैं। इसी माध्यम से वे आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक में सांख्य कहलाने वाली इसी विचारधारा का उल्लेख था। इस विचारधारा के अनुसार समीक्षात्मक अध्ययन से अपने आत्मिक सत्य को जाना एवं पाया जा सकता है। दूसरे वे लोग हैं जो अध्ययन और अंतर ध्यान से अधिक रुझान कर्म की ओर रखते हैं तथा कर्म के माध्यम से ही वे आध्यात्मिक उपलब्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिकता के इस मार्ग को निष्काम कर्म योग कहा गया है, जहां मनुष्य बिना संन्यास लिए इस संसार में रहते हुए ही अपने कर्म तो करता है, किंतु उस कर्म के परिणाम से कोई आसक्ति नहीं रखता। कर्म के फल की सभी इच्छाएं त्याग देता है। जहां एक ज्ञान योगी है, वहीं दूसरा कर्म योगी है। चाहे मार्ग अलग हो, किंतु उद्देश्य दोनों का वही है, आत्मिक सत्य को जानना, परमात्मा से जा मिलना। अर्जुन इन दोनों के बीच में उलझ रहा है। कदाचित वह यह भी विचार कर रहा है कि इन दोनों मार्गों का गंतव्य अलग है अथवा एक मार्ग दूसरे से बेहतर है। इसी उलझन के चलते उसने पिछले श्लोकों में श्री कृष्ण से एक निश्चित मार्ग सुझाने का आग्रह किया था। विचार कीजिए। एक ऐसा जीवन जहां किसी से कोई जवाबदेही ना हो और ना ही कंधों पर कोई उत्तरदायित्व हो। यदि हो तो केवल आराम ही आराम। यदि ऐसा विकल्प मिल जाए तो मनुष्य तुरंत ही उसे चुन लेगा। आखिर इससे सुखी जीवन कहां मिलेगा? और यही तो सबसे बड़ी अवधारणा है कि बिना कर्तव्य और केवल आराम का जीवन सुखी जीवन है। यदि ये सत्य होता तो जिसके पास धन का, साधनों का और सुविधाओं का अंबार हो, वह व्यक्ति सदैव सुखी ही रहता। किंतु ऐसा है नहीं। यह बात आप भी जानते हैं। तो फिर क्यों मनुष्य इस अवधारणा में जीता है? क्यों सुख को सांसारिक वस्तुओं में खोजता है? सुख और आनंद तो मनुष्य के हृदय और मनस्थिति पर निर्भर है, बाहरी वस्तुओं पर नहीं। यदि मनुष्य का मन शुद्ध होगा तो उसे सुख का अनुभव होगा, फिर चाहे बाहरी परिस्थिति कैसी भी हो। और इसके ठीक विपरीत बाहरी स्थिति अत्यंत आरामदायक होने के बाद भी यदि मन शुद्ध नहीं, शांत नहीं, तो फिर सुख का अनुभव होना असंभव है। विचार कीजिए, एक ऐसी स्थिति जहां आप कर्म तो करते हैं किंतु मन इतना शुद्ध है कि उसमें किसी प्रकार की कोई लालसा नहीं, कोई विकार नहीं। कितनी संतोषप्रद होगी ये स्थिति।
कितनी शांतिदायक। यही तो सच्चे सुख की प्राप्ति है। प्रयत्न कीजिए कि एक योगी की भांति आप केवल अपने कर्म पर एकाग्र रहें। वही आपके हाथ में है, और जो परिणाम आपके हाथ में है ही नहीं, उसके विचार से विचलित क्यों होना? यही सोच आपको सुख की ओर ले जाएगी। चाहे ज्ञान योग हो अथवा निष्काम कर्म योग, सुख और आत्मिकता की ओर ही ले जाएंगे। यह तो केवल दो भिन्न मार्ग हैं, जिनका गंतव्य एक समान है। यहाँ उचित, अनुचित, बेहतर, कमतर की तुलना नहीं की जानी चाहिए। उसी प्रकार परिवार में बड़ों को यह समझना होगा कि छोटों के बीच अथवा दो संतानों के बीच निरंतर ही बेहतर, कमतर की तुलना करना गलत है। सबका स्तर अलग है, उनकी क्षमताएं भिन्न हैं। कोई पूर्ण रूप से अच्छा या बुरा नहीं, किंतु यह तुलना निरंतर की जाती है, जिसका प्रभाव नकारात्मक हो सकता है। जिसे निरंतर ही आलोचना मिलती हो, वह व्यक्ति या तो आत्मविश्वास खो बैठता है अथवा इसके विपरीत विद्रोह का रास्ता चुन गलत मार्ग पर निकल सकता है। यह दोनों ही परिस्थितियां ठीक नहीं। यह तो माता पिता का दायित्व है कि वे परिवार में एक सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। छोटों के बीच अच्छे बुरे की तुलना ना करें, अपितु उनकी अच्छाइयों को उजागर करके उनका आत्मविश्वास बढ़ाएं और उन्हें बेहतर बनते रहने के लिए प्रोत्साहित करें। और बेहतर बनने की इस प्रक्रिया का एक भाग है आंतरिक सुधार। प्रयत्न करें कि आप स्वयं तथा परिवार भी इस आंतरिक सुधार की ओर अग्रसर हो। सांसारिक लक्ष्यों के साथ साथ मानवीय संबंधों, आपसी प्रेम तथा उचित जीवन मूल्यों के महत्व को भी जानना आवश्यक है। उनका पालन करना महत्वपूर्ण है और परिवार में बड़ा होने के नाते ये आपका दायित्व है। आत्मिकता की ओर जाने वाले दो भिन्न मार्ग, दो अलग दृष्टिकोण, एक ज्ञान योग का, एक कर्म योग का। व्यावसायिक जीवन में भी दृष्टिकोणों की भिन्नता एक आम बात है। हर कोई समस्या को अपने अलग माध्यम से सुलझाने का प्रयत्न करता है। जहां कुछ लोग रुककर सोच समझकर फिर निर्णय लेते हैं, वहीं कुछ और तुरंत कार्रवाई में विश्वास रखते हैं। कोई समस्या की जड़ तक पहुंचे बिना, उसे पूर्ण रूप से समझे बिना अगला कदम नहीं उठाता। वहीं कोई और समय को बचाने के लिए पहले कार्य शुरू करता है तथा बाद में उसे सुधारता है। यह दोनों पद्धतियां अलग अलग परिस्थितियों में उचित हैं और व्यावसायिक जीवन में दोनों प्रकार के सहकर्मी आपको मिलेंगे। परिस्थिति के अनुसार किसे क्या काम सौंपना है, यह आप पर निर्भर है। दोनों का ही अपना स्थान है, दोनों ही अपने अपने रूप से सक्षम है।